वृष राशि वाले जातकों के लिए कोई भी जीवन का ऐसा क्षेत्रफल की कहा तो जाता है 2025 की किंग यानी राजा राशि कौन सी होगी? वृष राशि। वृष राशि वाले 2025 का समय आपकी मुट्ठी में होगा। मैं आपको बताएं, यदि अच्छा समय हो तो उसका भरपूर सदुपयोग उठाओ। ये 2025 वृष राशि के लिए शुक्र महाराज जिनके स्वामी हैं शुक्र, वो दशम और 11वें भाव में विचरण करेंगे प्रारंभिक समय में ही। कौन? शुक्र। अब आप सोचिएगा, उसके बाद लग्न में आपके बृहस्पति रहेंगे, आपके स्वास्थ्य को भव्य दिव्य बनाएंगे। शिक्षा, संतान के जीवन में विकास और प्रगति प्रदान करेंगे। बुधादित्य योग 9वें भाव में होगा। मंगल जरूर 4थे भाव में होंगे। आहा, आपका कोई बढ़िया बंगला या बेल्ट की नौकरी, या पिताजी आपके बेल्ट की नौकरी में हैं, फोर्स या सिक्योरिटी में अच्छा पद और प्रमोशन होगा। 2025 में आपके जीवन के लिए खुशियां ही खुशियां हैं। आप सोच रहे हैं ये गुरुजी लोग तो पता नहीं ऐसे ही बोलते रहते हैं कि खुशियां ही खुशियां हैं। मैं 100% ये कहता हूँ, उत्तरार्ध भाग को छोड़ करके थोड़ा सा, विशेषकर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 थोड़ा डाउन पड़ जाएगा। अन्यथा बीते 9 महीने में, आने वाले 9 महीने में 2025 के, आप अगर बुद्धिमान हैं, युक्ति है, अध्यात्म है, इसके द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब करना क्या है वृष राशि वालों? जब आप राजा बनने वाले ही हो, आपके पास अपार धन, वैभव, ऐश्वर्य, कुशलता, निरोगता, धन, वैभव, पुत्र, कलत्र, न्यायालय में फंसे विवादों को संवाद में, जब सब आपके फेवर में होने वाला है तो करना क्या है? 2025 खुशियों के साथ प्रारंभ होने वाला है। करना आपको यह है कि वैभव लक्ष्मी भगवती नारायण माधव का जनवरी के महीने में कल्पवास करके गंगा जी के किनारे, न कल्पवास कर पाओ तो घर में गंगा जल से शालिग्राम का स्नान करो, शुद्ध शाकाहारी रहोगे। तो ये जो मैंने बताया, चमेली की जड़ डालिए गले में और मेरे कार्यक्रम में कहीं सम्मिलित होइए आकर के। मेरे से संपर्क नहीं करो। कई लोग टेलीफोन करते हैं, आपसे भी मेरा निवेदन, मेरे से संपर्क करने से कुछ नहीं। कार्यक्रम जब चलता है तभी मेरी कुंडली जागृत होती है, तभी कर्ण पिशाचनी और खेचरी विद्या का आवाहन करके मैं आपको बताता हूँ। आप जब चाहते हो टेलीफोन लगा दे, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में होता तो भी टेलीफोन नहीं लगाना है। आप मेरे वीडियो देखिए और मेरे कार्यक्रम में आइए। बहुत ज़्यादा है तो चैनल के माध्यम। तो वृष राशि वालों, आपके लिए भव्य दिव्य समय होने वाला है। हमारे शिष्य से आप कभी विशेषकर ज़रूरत पड़े जून जुलाई में, पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका 2025 भव्य दिव्य होगा। कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि आखिर ये ज्योतिष सही है या गलत, इसे मानना चाहिए कि नहीं। विज्ञान तो कुछ सिद्धांतों के भारतीय ज्योतिष को मानता है, लेकिन किन्हीं सिद्धांतों को नहीं मानता है। ज्योतिष यूरोप के सभी देश, अरब, मिस्र, बल्कि मिस्र की सभ्यता में भी ज्योतिष को माना जाता है।
अरब मुस्लिम देशों में भी ज्योतिष की मान्यता 100% है। सबसे बड़ा ज्योतिषी चाइना का फेंग शुई, रोम का कीरो, यूनान का कीरो इत्यादि इत्यादि महान ज्योतिषी हुए हैं। ज्योतिष धर्म से परे होता है। मैंने पहले भी कहा, ज्योतिष की परिभाषा में मजहब नहीं आता, जाति नहीं आती, ऊंच नीच नहीं आता। ज्योतिष समस्त मानव जाति के लिए बना है, ऐसा नहीं। और ज्योतिष में अमीरी और गरीबी भी नहीं। हाँ, एक सिद्धांत है ज्योतिष का कि ज्योतिष जिसके पास कुछ भी नहीं, फक्कड़ है और योगी है, जिसने ईश्वर संसार को ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस संसारिक छल प्रपंची माया से जो व्यक्ति दूर कंदराओं और गुफाओं में रह रहा है, हाँ ये तो है, उसे भी प्रभावित उसकी साधना के लिए करता है। कभी कभी तो साधक बन जाता है, कभी साधना उसकी पूरी नहीं होती है। कभी तो वो मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कर लेता है, लेकिन कभी नहीं भी। इसी प्रकार से ज्योतिष मानव मात्र के लिए जहाँ तक आपकी दृष्टि पड़ती है वहीं तक की सृष्टि है, और प्रकृति के सभी स्वरूपों में समय का अपना एक सिद्धांत है। जहाँ गति है वहीं समय है, और जब समय छोटा पड़ जाता है और गति की स्पीड बढ़ जाती है तो वो दिव्यम ददात यानी लाइट की स्पीड या प्रकाश की गति कहलाती है। और प्रकाश की गति में जो व्यक्ति चलने लगता है फिर उसे समय की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, समय छोटा पड़ जाता है। लेकिन इस भूतल पर रहने वाले प्राणियों के लिए गति को क्रॉस करना नामुमकिन है, अर्थात समय बड़ा पड़ जाता है। और जब समय बड़ा पड़ जाता है तो समय से आदमी बड़े परेशान हो जाता है। समय एक ऐसा सिद्धांत है, जिन जिन पर समय पड़ा, राजा से रंक बना दिया, रंक से राजा बना दिया। तब आवश्यकता मनुष्य ने खोज की ज्योतिष की। ज्योतिष मनुष्य जीवन में, जो लोग अपने जीवन में सफलतम कार्यों में करने में सफल रहे हैं या महान बनने में सफल रहे, उसमें ज्योतिष का भी अपना सिद्धांत रहा। रावण से लेकर के, राम से लेकर के कृष्ण, गांधी और गौतम, ये सब लोग अपने जीवन में ज्योतिष के सिद्धांतों को पाते चले आ रहे हैं। आज भी विकसित दुनिया के ये सत्य है कि मनुष्य ने ज्ञान की खोज की, विज्ञान की खोज की, परिश्रम और प्रयास किए, संसाधन जुटाए, विकसित भारत बना, विकसित दुनिया बनी, लेकिन उसमें ज्योतिष का भी अपना एक सिद्धांत है। तो आओ चलते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारेण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीशुरो उद्भवस्ति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठीं सीतां नत्वं राम वल्लभां यन्माया विश्ववर्तिमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यद सत्त्वादमृतैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मा करचरण कृतं वा काय जन्म कर्म जम्बा श्रवणनयन जम्बा मानसं वा पराधम बहितं वा श्रवण में तक्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। धन्यवाद।